नमस्ते बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। और आज हम आपको हिंदी वर्णों का अंग्रेजी अनुवाद करना सिखाएंगे। ये जो आप देख रहे हैं आ इ ई उ री ए ऐ ओ औ अंग अह, इसका हम अनुवाद सिखाएंगे। क ख ग घ अंग का, च छ ज झ ञ का भी इंग्लिश में किस तरह से अनुवाद होता है। इसको सीखने के बाद ही आप अंग्रेजी में किसी का नाम लिख पाएंगे, किसी जगह का नाम लिख पाएंगे। तो अंग्रेजी सीखने की जो शुरुआत है, उसका जो पहला स्टेज है वो यही है कि आप पहले हिंदी के वर्णों को अंग्रेजी में कैसे लिखा जाता है इसको आप सीख लें। तब आप आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे आपको आसानी होगी। इससे आप इंग्लिश को पढ़ना भी कुछ हद तक सीखेंगे, इंग्लिश को लिखना भी कुछ हद तक सीख पाएंगे। पूरा पूरा नहीं, क्योंकि हिंदी के अनुसार से इंग्लिश के वर्ड्स नहीं लिखे जाते हैं। लेकिन जब आपको किसी व्यक्ति का नाम लिखना होगा, किसी जगह का नाम लिखना होगा, या फिर आप मैसेज करते हैं, मोबाइल में मैसेज करते हैं, हिंदी लैंग्वेज को बोलते हैं लेकिन लिखते इंग्लिश में हैं, तब आपको इसकी आवश्यकता होती है। तो आज के इस क्लास में आप बने रहें। क्या है, सबसे पहले आ है, इसको सिंगल ए से आप आ दर्शाते हैं। आ के लिए आप डबल ए का इस्तेमाल करते हैं। ये जो ई है, हर्ष ई की मात्रा है, इसके लिए आप आई का इस्तेमाल करते हैं। और ये ई है, ये बड़ी ई है, तो इसके लिए आप डबल ई की के सहयोग से आप इसको लिखते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप आई से भी इस ई को लिख लेते हैं। ऊ के लिए आप यू को लेते हैं और इसको हर्ष ऊ बोलते हैं, इसको दीर्घ ऊ बोलते हैं। तो दीर्घ ऊ के लिए आप डबल ओ का सहयोग लेते हैं। री के लिए आप आर और आई, इस दोनों का इस्तेमाल करते हैं। ए के लिए आप सिंगल ई का इस्तेमाल करते हैं और ए के लिए आप ए और आई से आप ए लिखेंगे। ओ के लिए सिर्फ आप ओ लेंगे, लेकिन औ के लिए आपको ए और यू दोनों लेना होता है, या फिर आप ओ और यू से भी आप औ को लिखेंगे। लेकिन अंग इसको अंग बोलते हैं। अंग के लिए एन लेंगे और अहा के लिए आप ए और एच से अहा, ऐसे इसको बोला जाता है। ये क्या है, का, इसको का बोलते हैं। बहुत सारे लोग इसको क बोलते हैं, ख बोलते हैं, ग बोलते हैं, घ बोलते हैं। घ नहीं है, क्या है, का है। का के से का, के और एच से क्या होना है, ख। जी से ग है और जी एच से घ है और एन से अंगा है, क ख ग घ अंगा। सी और एच से छ होना है, सॉरी च होना है, और सी एच और फिर से एच, यानी डबल एच बोले, या सी एच एच से छ है। जे से ज है। एक ज जेड से भी होता है, लेकिन कैसे होता है, क्या होता है, वो आगे बताएंगे। अभी आपको जे से ज जानना है। जे एच से झ होगा और वाई और एन से य होना है, इसको य बोलते हैं, य। नेक्स्ट क्या है, देखिए, टी से टा होना है और टी एच से ठ, डी से ड और डी एच से ढ होना है और एन से न होना है। फिर से टी से टा होना है, ता होना है। टी और एच से थ, फिर डी से द और डी एच से ध, फिर एन से न। पी से प और पी एच से भी फ होता है और
एफ से भी फ होगा। मगर क्या अंतर है, ये जब हम आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट के साउंड को पढ़ाएंगे तो हम आपको बताएंगे। बी से ब और बी एच से भ और एम से म। नेक्स्ट क्या है देखिए, वाई से य, आर से र और एल से ल, वी से व या फिर डब्लू से भी व होता है। कैसे होता है, क्या होता है, वो आगे बताएंगे। एस और एच से तालव्य श होता है और एस एच से ही मूर्धन्त श भी होता है और एस से स होगा। तो स, श, श क्या अंतर है, ये अगर आप नहीं जानते हैं तो नेक्स्ट जो हम साउंड पढ़ाएंगे उसके लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वो वीडियो जैसे अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको जाएगा और आप उसको देख के सीखेंगे। नेक्स्ट क्या है देखिए, ह के लिए एच, इसको बहुत सारे लोग अक्ष बोलते हैं। ये अक्ष नहीं है, क्या है ये, क्ष 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 ऐसे बोलते हैं। तो के एस एच से छ छ छ, अक नहीं बोलना है, छ छ ऐसे। ये क्या है, त्र। ये क्या है, ज्ञ। ये जी और एन से होना है। और ये क्या है, स्र है, एस एच और आर से स्र होना है। अब आप इन चीज़ों को जब आप सीख लेंगे तो इनके सहयोग से आप जो है अब हर किसी के नाम को लिखना सीख जाएंगे। जैसे सपोज कीजिए कि अगर किसी का नाम शरिता है, स री और ता, शरिता है। या फिर मेरा नाम जय कांत है, जय कांत। कैसे लिखेंगे, अब देखिए। शरिता वाला श के लिए एस है तो एस लगाएंगे, उसके बाद ए लगाना है, नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। आर के लिए क्या है, र है तो क्या करेंगे, यहाँ पे र लगाएंगे। और दीर्घ ई के लिए आपको मैंने क्या बताया था, डबल ई लगाना है। उसके बाद टी, ता के लिए क्या था, टी। और आकार की मात्रा के लिए क्या बताए थे, ए। तो क्या हो गया, सरिता। अब इसी जगह पे ऐसा भी हो सकता है कि आप स री और ता ऐसे भी लिख दें। तो कहीं पे डबल ई से दीर्घ ई की मात्रा होती है और कहीं आई से भी नाम लिखने में लोग इसका भी इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे मेरा नाम जयकांत है तो ज के लिए जे, उसके बाद ए आना है तब वाई आएगा, जय हो गया। अब के, ए, का हो गया, फिर एन और फिर टी, तो जयकांत। इस तरह से लोग लिखते हैं। या फिर कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, जे और ए और आई से जय, आई लिखेंगे, जय, और उसके बाद फिर के और ए और एन और फिर टी, तो जयकांत। तो नाम लिखने में कोई ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही लिखेंगे। अगर आपने सरिता ऐसे लिख दिया तो ये गलत हो गया और ऐसे लिखा तभी ये सही हुआ, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको कुछ हद तक जानना जरूरी है कि आप कैसे लिखेंगे। जैसे मान लेते हैं किसी का नाम लक्ष्मी है, ऐसे लक्ष्मी। अब आप क्या करेंगे, एल ए एक्स एम आई ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर एल ए के एस एच एम आई ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो नाम को लोग किसी भी तरह से लिख सकते हैं, उसमें किसी भी तरह का कोई परेशानी नहीं होता है। तो आज के इस वीडियो क्लास में मैंने आपको हिंदी वर्णमाला के अंग्रेजी अनुवाद को सिखाया है। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अगर चैनल पे पहली बार हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करेंगे और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे।
और अगर आप इसका पीडीएफ देखना चाहते हैं तो हमारा खुद का एक वेबसाइट है www.amsguru.com। इसको गूगल के सर्च बार में, आपके मोबाइल का जो गूगल का सर्च बार होगा उसमें जाके आप सर्च करेंगे। ये आप मोबाइल देख पा रहे हैं, इसमें जो गूगल का सर्च बार है, ये गूगल का सर्च बार है। इसमें जाके आप टाइप करेंगे www.amsguru.com और इसको ओके कर देंगे। जैसे ओके करेंगे कुछ समय लगेगा और उसके बाद ये देखिए amsguru.com ये खुल गया। यहाँ से आप जाके इसको देख सकते हैं। इसको जैसे टैप करेंगे यहाँ पे तो ये सारा लिस्ट आ जाएगा। इसमें आपको जिसका देखना है आप जाके देख सकते हैं, उसमें किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको ज़रूर करेंगे। तो आज के इस क्लास को हम यहीं पे दी एंड करते हैं। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में।